हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। डिटेल रीडिंग रहने वाली है, इसलिए रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 222 लिखकर आप यूनिवर्स को थैंक यू कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। टॉरस देखते हैं पर्सन की इस समय एनर्जी क्या है। आई थिंक आप सब रीडिंग से कनेक्ट हो गए होंगे। देखते हैं इस समय ये इंसान किस एनर्जी में है। ये इंसान किसी तरीके से लाइफ में एक होप रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक होता है ना कि एक इंसान जो है डल है या हैप्पी है, ये ऐसे ऐसे ये होपफुल है। ठीक है, ये कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों के रिजल्ट को लेकर, कुछ लाइफ के प्लान्स को लेकर, कुछ लाइफ के पैटर्न्स को लेकर दे आर जैसे एक होपफुल एनर्जी में अपने आप को हमेशा जो है एक सही लाइट में देखना, अपने आप को हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए देखना। और देखो मैं बोल रही हूँ ना कि ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए देखना, और कहीं ना कहीं ऐसा फील करना कि जैसे लाइफ आगे जाकर बहुत अच्छी होगी, लाइफ और अच्छी हो सकती है, लाइफ को और अच्छा किया जा सकता है। 10 ऑफ कप्स वी हैव। सो टॉरस ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहां पर आप इसको, इस इंसान को कह सकते हो कि ये कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं किसी से, या डिसीजन ले चुके हैं किसी तरीके का, जिस पर कुछ प्लान कर चुके हैं, जिस पर इनको लगता है कि अगर ये इस पर कामयाब होते हैं तो इनकी लाइफ सेट है, इनको बहुत कुछ अचीव करने को मिलेगा। एक वो होपफुल सी एनर्जी में है आजकल में। ठीक है, पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत सेंसिटिव है, मैं पहले बता दूं, सेंसिटिव ऊर्जा है इसकी इस रिश्ते के लिए। ठीक है ना, इस रिश्ते को लेकर एक बॉन्ड जो आपके साथ बना हुआ है ना, वो बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं। ठीक है, एक सोलमेट सा कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कुछ तो सोलमेट कनेक्शन टाइप है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत इस रिश्ते को भी बहुत अडोर करना है, इस रिश्ते को भी बहुत ही इस रिश्ते से भी बहुत पैम्परिंग मिली है, इस रिश्ते से भी बहुत सपोर्ट मिला है। लाइफ में ना ज़रूरी नहीं है कि लोग ही जो हैं हमेशा कुछ सपोर्ट करते हैं, लोगों के रिश्ते भी बहुत कुछ सपोर्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर इस इंसान का इस रिश्ते के लिए जो अभी के लिए एनर्जी है, दैट इज़ वेरी नर्चरिंग, वेरी मैं बोलूँगी सपोर्टिव सी एनर्जी। ठीक है, देखो द हेरोफेंट कितना एक दूसरे के लिए, कितनी ज़्यादा आपको देखो दोनों ने कितना ट्रस्ट कर रखा है एक दूसरे पे, है ना। सो है ऐसा कुछ कुछ तो कनेक्टिविटी है, कुछ तो आप दोनों के बीच में मैं कह सकती हूँ कि ऐसा है जो एक दूसरे को आपने हील किया है। जैसे आप दोनों के कुछ वुंड्स थे, आप दोनों की ही कुछ नेगेटिव साइड्स थी, आप दोनों के ही कुछ गलत रिग्रेट्स थे, कुछ गलत फैसले हुए लाइफ में, जो यहाँ पर आकर लगता है कि हाँ ये सही हुआ एक काम, ये चीज़ एक सही हुई, ये एक रिश्ता सही बना, ये एक इंसान सही आया लाइफ में, ये एक कनेक्टिविटी सही हुई, ये कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं हम दोनों का एक ऐसा बॉन्ड है जो समझता है यार एक दूसरे को। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। देन द कार्ड इज फॉर करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो एंशियस एंड वुंडेड लव की एनर्जी है, विच मीन्स फीलिंग्स वाइज ये पर्सन जब आपके लिए कुछ सोचते हैं, फील करते हैं, तो तब हमेशा इनके मन में ना एक ओवर गिवर वाली एनर्जी आती है कि इन्होंने बहुत किया आपके लिए। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत किया, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी 90%, 99% पूरी कोशिश करी है। कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है, बट इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कोशिश करी चीज़ों को सेट करने की, आपसे रिश्ते को हमेशा बनाए रखने की, आपकी हर बात को मानने की, या आपके लिए खुद को बदलने की। कहीं ना कहीं वुंडेड है,
अगर आज भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये अभी भी वूंडेड ही हैं। आज भी अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो ये अभी भी उस चीज़ को भूले नहीं हैं। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड से जैसे कि कभी कभी पॉज लेना, कभी कभी रेस्ट लेना, कभी कभी अपने आप को क्या सही क्या गलत से परे रखना, कई बार अपने आप को जो है ना सेल्फिश भी कह देना कि चल ठीक है यार तुम सेल्फिश कह लो पर एक पॉज, मतलब ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि उनको उनको ये लगता है कि उनको पॉज लेना ज़रूरी है, उनको जल्दबाजी में गिव अप नहीं करना है, उनको हर किसी को अपने अगेंस्ट वो कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं होता है ना कि अपने आप को थोड़ा बचाना है, थोड़ा गार्डेड करना है, थोड़ा सा समय लेना है। ओके। आप ये कह सकते हो कि ये इंसान की जो एनर्जी आपके लिए है दैट इज़ कि एक पॉज जैसी एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका है, बता चुके हैं, समझा चुके हैं और उसके बाद भी आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो उस इंसान को लगता है कि उसको आपके आपके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही आपको लाइफ में लाने की जल्दबाजी करनी है, ना ही आपको खोने की जल्दबाजी करनी है। ठीक है। यहाँ पर अपनी तरफ से उसको ये लगता है कि वो एक विक्टिम है, उन्होंने इतना किया उसके बाद भी शायद आप उस इंसान को नहीं समझ पाए, वो इतनी दूर तक आपके साथ चल के आए, उन्होंने इतनी दूर तक आपके साथ रिश्ता निभाया बट कहीं ना कहीं आपने उस इंसान का साथ छोड़ा है। तो एक हर्ट वाली फीलिंग मैं ज़रूर कहूँगी इस इंसान की है। ठीक है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ पर, लेट्स चेक। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब इसलिए है क्योंकि उस इंसान को जो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था ना, जो आपको लेकर उस इंसान को एक एक ट्रस्ट था, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुआ। उसको लगता है कि शायद आप एक अटेंशन सीकर हो, शायद आप लोगों की अटेंशन के लिए, लोगों को सही अपने आप को दिखाने के लिए या एक पब्लिकली अपनी इमेज सही करने के लिए इस इंसान पर हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो या बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए आपने बोला है, जो कि एक ईगो वाला फैक्टर दिखा रहा है कि आपने ना औरों के सामने अच्छा बन के दिखाया, आपने अपने आप को विक्टोरियस बना लिया, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे मतलब आपको अटेंशन मिल गई, सबने आपके लिए सही बोल दिया बट कहीं ना कहीं इस इंसान को हर किसी ने एक मतलब इसके लिए गिल्टी, कुछ गिल्टी वाला नाम आ गया भाई, ये इंसान गिल्टी है। तो वो चीज़ें इस इंसान को थोड़ा सा अभी परेशान कर रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना कोई एक मैरिड है या आप लोगों के बीच में स्टेटस का कुछ गैप है। ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। इसने स्टोरीज भी लगा ली, इसने पोस्ट भी कर लिए, इसने कुछ आपको मैसेजेस भी कर लिए, इसने आपको मनाने की कोशिश भी कर ली, इसने फैमिली से भी बात करी, इसने हो सकता है फ्रेंड से भी बात करी, हो सकता है इस इंसान ने हर तरह का अपना जितना भी उसके रिसोर्सेज थे उसने सारे रिसोर्सेज ट्राई करे बट शायद आपने इस इंसान को अटेंशन देनी बंद कर दी है और वो इंसान को लग रहा है कि उसने हर तरह से अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी चीज़ों को रिलीज करने की, ठीक करने की, वो कर चुके हैं बट शायद आप उस चीज़ को अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, आप ईगो पार्ट में आए हुए हो। ओके। नाउ द माइंडसेट, माइंडसेट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज द बैलेंस एनर्जी, एक दूसरे के साथ रिश्ता बैलेंस किया जाए। ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ लीब्रा का साइन है तो इस इंसान को माइंड सेट के अकॉर्डिंग ये लगता है कि आप इनके लिए सही पार्टनर हैं। ठीक है। कंपैटिबल पार्टनर है, बहुत ही फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर आप 20% कर रहे हो तो वो भी आपके लिए 20% करें, वो अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर वो ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं। माइंड कहता है अगर आपने 100% उनके लिए किया तो वो भी आपके लिए 100% करें। ठीक है। बट यहाँ पर वो बड़ा ही स्केल के अकॉर्डिंग चलते हुए नजर आ रहे हैं। माइंड कहीं ना कहीं कहता है कि भाई जो जितना कर रहा है उतना उसकी तरफ इनिशिएट लो, उसको ज़्यादा ओवर गिवन करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताता है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। ये इस इंसान को लगता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, है ना। उसके उसकी लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, आप खुद देखो उसकी एनर्जीज में भी यही है, तो उसको लगता है कि भाई कोई बात नहीं अगर आप दूर होना चाहते हो जिसमें आपकी खुशी, कोई बात नहीं अगर आप
चीज़ों में 30% 20% देना चाहते हो, कोई बात नहीं, उसमें आपकी खुशी। जैसा आपको सही लगे वैसा करो। और कहीं न कहीं इस इंसान को ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी और को लाइफ़ में ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो, तो आप उसको एंटरटेन करो, कोई बात नहीं। उसको अपनी लाइफ़ में जो है खुद को बैलेंस करने का टाइम चाहिए, उसको अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं फिर से सिक्योर होने का टाइम चाहिए, उसको अपनी लाइफ़ में कुछ लैक है तो उस लैक से बाहर निकलने का टाइम चाहिए। इट्स ओके कि अगर आप जैसे कर पा रहे हो, जैसे चला पा रहे हो वैसे चलाओ। वो इंसान को लगता है कि वो वैसे भी अकेला था, अकेली थी, और उसको जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स तक आना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने साथ कहीं न कहीं चीज़ें अपने साथ भी जस्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई ना ये बात, तो उसको लगता है कि भई जितना आप कर रहे हो, उतना अगर वो करेंगे तो वो खुद के साथ भी जस्टिस करेंगे, ओके? बहुत ही डीप रीडिंग जा रही है। सो नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर इज़ लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स। डिज़ायर ये है उस इंसान की कि आप उस इंसान के लिए स्टैंड लो। आप उस इंसान के लिए हार्ड वर्क करो। आप उस इंसान को लेकर कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ भी अगर आ रहा है आप दोनों के बीच में, तो आप भी उस चीज़ में स्टैंड लो, आप भी बात करो, आप भी ऑपोज़िशंस को कहीं न कहीं आने मत दो, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो और उसको लग रहा है कि भई वही सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं भई आप भी स्टैंड लो, आप भी बात करो, आप भी अपनी बात रखो। आप छुपे मत बैठे रहो, आप ऐसे बस हाँ, हाई प्रीस्ट मत बने रहो, या आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़ में सब कुछ देखते मत रहो, आप भी कहीं न कहीं अपना स्टैंड लो, अपनी बात रखो, ठीक है? हाई प्रीस्ट कहीं न कहीं ये भी कहता है कि उसकी डिज़ायर है कि जो भी आप मिस्ट्री बने हुए हो, जो भी आप छुपा रहे हो, जो भी आप बातें कहीं न कहीं थोड़ा-सा अ, अपने अंदर रख रहे हो, वो खुलकर आप सामने रखो, अपनी बातें रखो आप, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट, कुछ चीज़ें उनको अभी आपसे हाइड रखनी है। उनकी डिज़ायर है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है ज़्यादा पूछा-पाछी करते रहते हो या बातचीत करते हो, तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में या बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में डिमांडिंग होने की अभी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टाइम लो अभी आप, ठीक है? आपके लिए मैसेज आ रहा है, ये जिसके लिए भी आ रहा है। बहुत ही डीप जाने की या बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ की इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ये उनके डिज़ायर है कि अभी आप उनको थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करने दें उनको, ठीक है? देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर इंटेंशन नाइट ऑफ स्वॉर्ड की ये है कि इस इंसान की इंटेंशन है कि आपसे बातचीत करें, आपसे कनेक्ट करें, आपके साथ कहीं न कहीं लाइफ में अभी थोड़ा टाइम पीरियड अभी टाइम स्पेंड करें आपके साथ, बट यहाँ पर बड़ा ही प्रैक्टिकल वे में, ठीक है ना? प्रैक्टिकल वे इन द सेंस कि मतलब ठीक है, टाइम के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, टाइम के साथ ट्रस्ट भी होगा, टाइम के साथ आप लोग 10 ऑफ पेंटिकल तक भी जाओगे। बट अभी फ़िलहाल हो सकता है सोसाइटी लेवल पे आप लोगों का रिश्ता नहीं बन सकता है, या सोसाइटी लेवल पे दोनों में से कोई एक मैरिड है, दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, विडोवर है। ये सब कुछ देखते हुए टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे, बट कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल इंटेंशंस उस इंसान की ये है कि अभी आप लोग एज़ अ फ्रेंड रह सकते हो, एज़ अ फ्रेंड मिल सकते हो, बातचीत हो सकती है, थोड़ा ये चीज़ें बस इतना, ठीक है? इंटेंशंस में अगर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखा जाए तो इस इंसान को आपको क्लैरिटी देनी है। इफ़ यू आर मैरिड विद हिम और हर, अगर आप इस इंसान से मैरिड है तो उनको क्लैरिटी देनी है आपको कि यही आपके लिए सही इंसान है, या यही इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, ठीक है? जस्ट सेव योर फ्यूचर। और कहीं न कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम भी हुई है फैमिली टर्म पर, तो वो आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं बातचीत। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उनको आपको क्लैरिटी देनी है कि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है कि इस इंसान को ये बताना है कि उसकी फैमिली भी सर्च कर रही है रिश्ते, तो उसको थोड़ा-सा अभी टाइम चाहिए टू हो सकता है चीज़ों को थोड़ा और एक्सप्रेस करने के लिए, या थोड़ा और अपनी फैमिली को मनाने के लिए थोड़ा टाइम उसको चाहिए, ठीक है? कुछ चीज़ों की क्लैरिटी लेना चाहते हैं, हो सकता है उनको लगता है आप मैरिड हो, या उनको लगता है कि आप आपकी फैमिली का बैकग्राउंड वो जानना चाह रहे हैं अभी आपसे, थोड़ा-सा आपको ट्रस्ट चेक करना चाह रहे हैं कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये इंटेंशंस मुझे यहाँ नज़र आ रही है। नाउ द ब्लॉकेजेस, पेज ऑफ वॉन्ड। ब्लॉकेज जो है ना वो है सीरियस ना होना कभी भी। कभी भी सीरियस ना होना, हमेशा ऐसी ऊर्जा में रहना जहाँ पर ठीक है, देख लेंगे, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी ऊर्जा में हमेशा रहना। 10 ऑफ कप्स, यस। इस इंसान के और आपके बीच में ब्लॉकेज यही है कि ये इंसान हमेशा ऐसी एक ऊर्जा में रहते हैं कि जहाँ पर आप इस इंसान को ट्रस्ट करने में भी डरते हो, या इस इंसान को जो है
कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेज ये भी है कि इस इंसान के किड्स हैं, मतलब बच्चे हैं, ये मैरिड भी हैं, और ब्लॉकेज सारी ये आती है कि ये वहाँ से डिटैच नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि जो पेज है ना वो बच्चों की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी दो दो बच्चे दिखाए गए हैं, तो बच्चों की वजह से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, कोई है किसी के लिए है ये एनर्जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी वो बात आ रही है जो मैंने अभी आपको समझाई भी है, तो आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं, कुछ प्रैक्टिकल टर्म पे वो समझाना चाहते हैं आपको, ठीक है। ब्लॉकेज यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये इंसान अभी फिलहाल इस लेवल पर मैरिज कमिटमेंट से भागते हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन और आपके बीच में रूट कॉज क्या आ रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम है टेन ऑफ वॉन्ड्स। प्रॉब्लम ये है, देखो वो नाइन ऑफ वॉन्ड्स है ना, टेन ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर एक इंसान बर्डन है, जहाँ पर एक इंसान के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि क्या ये हमारे लिए कुछ करेगी, क्या ये हमारे लिए कुछ करेगा, क्या ये हमारे ड्रीम्स पूरे करेगा, करेगी, मतलब बहुत आसपास की ड्यूटीज़ उनके ऊपर लदी हुई हैं, जिसकी वजह से बोझ से बोझ बढ़ता जा रहा है। और ये चीज़ आप लोगों के बीच में क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम। और दूसरा ये भी कि ये इंसान को बहुत कुछ इसने एक्सप्रेस नहीं किया है, और वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। इसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। और आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं परिवार एक बहुत बड़ी यहाँ पर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, नेक्स्ट सेक्शन में है सन कार्ड। सन कार्ड ये बोलता है कि पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। सन कार्ड ना वाइटैलिटी की बात करता है, तो इस रिश्ते की अगर हेल्थ ठीक नहीं है, इस रिश्ते में अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो रिकनसाइल हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स कॉन्टैक्ट मैसेज भी आ सकता है। विद इन द नेक्स्ट 10 to 11 डेज आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द इमीडिएट फ्यूचर जो मैं कहूँ अगर कि क्या हो सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में अभी कुछ भी नहीं पता है कि जैसे मैसेज तक की बात नहीं कर रही मैं, उससे पहले की बात कर रही हूँ। अगर आप इस रीडिंग को आज देख रहे हो तो आज की बात करूँगी कि अभी ये इंसान इनडिसाइसिव है, अभी ये इंसान ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो करे तो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स चिल पिल वाली एनर्जी में, जिन्होंने कहा ना वो एक बड़ी होपफुल सी एनर्जी है कि मतलब हो जाएगा ठीक यार, कर लेंगे ठीक यार, थोड़ी सी वैसी वाइब में है वो, जिसकी वजह से वो कुछ अभी ज़्यादा प्रॉमिसिंग करते हुए या ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपके लिए कोई डिमांड लाते हुए या कुछ प्रॉमिसिंग कमिटमेंट लाते हुए मुझे अभी अभी नज़र नहीं आ रहे फिलहाल, ठीक है। पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियां यहाँ पर जो मेजर आई है ना, दैट इज लियो, पाइसीज, हाँ ये मेजर राशियां आई हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। टॉरस, वी हैव द 8 of Pentacles। यहाँ पर पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ता पैसे के चक्कर में या तो चल रहा है या फिर आपके पर्सन ही पैसे की वजह से वहाँ पर है, ठीक है। फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके रिश्ते के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर। देखो मैंने कहा था ना अभी मुझे अभी तो फिलहाल कुछ नज़र आ रहा है बट आगे जाकर चीज़ें ठीक लग रही हैं। सो यहाँ पर है ये चीज़ें कि बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, आगे जाके फैमिली भी सेफ सिक्योर हो जाएगी, आप भी सेफ सिक्योर हो जाओगे, फैमिली भी आपके लिए एक्शन लेगी कुछ ना कुछ। बट ये मुझे ना लगभग 4 से 5 महीने नज़र आ रहे हैं टॉरस, जल्दबाजी नहीं नज़र आ रही, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आप अपनी प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्यों छोड़ रहे हो, आप अपने आप को खुश रखना क्यों छोड़ रहे हो, आप अपने आप के साथ चिल पिल क्यों नहीं रह रहे हो, आप जितना हो सके जॉय क्यों नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को। आज का टाइम चला जाएगा ना, फिर बैठे रहना कि ओ मेरा तो वो टाइम चला गया। इन्जॉय योर लाइफ। अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ से कुछ रिसीव हो, जस्ट सरेंडर एंड एन्जॉय, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ऑन साइड आउट।